स्वागत है मेरे चैनल पर एक बार फिर से। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8 का मैथ्स का एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, 3.1 ऑलरेडी करा रखा है। ठीक है, तुम मेरे चैनल पर देख सकते हो या फिर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो क्लास 8 का प्लेलिस्ट बना दिया, उसमें सारी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। इसी वीडियो में हम सारा मतलब जितना भी क्वेश्चन है ना, हम सब कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है फाइंड द एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। ठीक है, फॉलोइंग फिगर में क्या बोल रहा है कि एक्स फाइंड करना है। तुम्हें यहाँ पे दो फिगर दे रखा है, फिगर ए फिगर बी। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है कि तुम्हें क्या करना है, आंसर फाइंड करना है। एक्स की जो है एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो यार हम पहले फिगर को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम दूसरे फिगर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो पहले फिगर में एक्स यहाँ पर है और दूसरे फिगर में एक्स यहाँ पर है। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें भी बताऊंगी जिसको आपको याद रखना है। ठीक है, अगर आपको ऐसे सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको एकदम ध्यान से देखना है। ठीक, तो देखो यार ये जो तुम्हें बाहर वाले एंगल दिख रहे हैं, ठीक है, ये जो तुम्हें बाहर वाले एंगल दिख रहे हैं उसे हम एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। और जो एंगल अंदर होता है फिगर के, मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, इसे हम कहते हैं इंटीरियर एंगल। ठीक, सेम इस फिगर में दिखोगे तो एक्सटीरियर एंगल कौन से होंगे? जो बाहर होते हैं, जैसे कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। और जो अंदर होता है उसे क्या कहते हैं? इंटीरियर एंगल कहते हैं। ठीक है, तो चलो फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं, ए से। तो यहाँ लिख दो सोल्यूशन ए। ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम ए का सोल्यूशन कर रहे हैं इसलिए। ठीक, देखो अगर तुम एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन करोगे, मतलब अगर एग्ज़ाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये जो फिगर है, मतलब अगर तुम पार्ट ए कर रहे हो एग्ज़ाम में, ठीक, तो तुम्हें ये डायग्राम है वो बनाना है पहले। ठीक है, ये डायग्राम जैसे बना हुआ है तुम्हें वैसे बनाना है, उसके बाद सोल्यूशन शुरू करना है। ठीक, तो चलो अब देखो सबसे पहले चीज़ जो तुम्हें याद रखना है, ठीक है, वो क्या है, जो तुम्हें अपने मतलब तुम अगर नोट्स तुमने बनाया तो उसमें लिख लो, या फिर अपने बुक पे लिख लो। ठीक है, या फिर यहाँ पे कहीं पे भी लिख लो। बस तुमको ये बात याद होनी चाहिए क्या, कि एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है, वो 360 डिग्री होता है। ठीक, मतलब दीदी एक्सटीरियर एंगल कौन से? देखो ये वाला एक्सटीरियर एंगल, इसको कहते हैं इसका वो एंगल जो बाहर होते हैं। ठीक है, उन सारे को अगर हम टोटल करेंगे, उन सबको हम सम करेंगे तो उसका क्या आएगा आंसर? उसका आएगा 360 डिग्री। ठीक, बस तुमको ये याद रखना है। अगर तुम्हें ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जिसमें बाहर वाले एंगल हमें फाइंड करना होता है, तो हमें याद रखना है क्या, कि जो एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं ये, वी नो दैट द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन, ठीक है, इक्वल्स टू कितना? 360। ठीक है, बस आपको ये जो पॉइंट है ना वो आपको याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन मतलब ये जो पॉइंट जो मैंने आपको लिखवाया है, ठीक है, ये आपको इस क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में, मतलब इस पूरे चैप्टर में ना बहुत यूज़ होगा। ठीक है, तो आपको एकदम अच्छे से याद करना है। ठीक है, क्या है? सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 360। ठीक, तो देखो सम मतलब क्या होता है? ऐड होता है। तो देखो आप क्या करेंगे, ये जो एंगल है, इस एंगल को सम करेंगे तो क्या आएगा? 360 डिग्री आएगा। तो चलो कर लेते हैं। तो 125 ये वाला एंगल, फर्स्ट एंगल, फिर 125 दूसरा एंगल, प्लस एक्स इक्वल्स टू 360। ठीक है, 360। ठीक, ये कहाँ से आया? क्योंकि हमें पता है कि जो सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? 360। मैं इतनी बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, तो देखो अब क्या करना है, अब तो मतलब सॉल्व करना आसान हो चुका है। ठीक है, इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो 125 प्लस 125 कितना होता है? 250 होता है। तो यहाँ लिख दो 250 प्लस एक्स इक्वल्स टू 360। ठीक, फिर यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक्स इक्वल्स टू 360 माइनस 250। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 60 में से 50 गया कितना होता है? 10 होता है। 3 में से 2 गया कितना होता है? 1 होता है।
तो हमारा यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई 110, पर डिग्री लगाना मत भूलना, ठीक है। अब देखो आप क्या करेंगे इसको, अब इसको जो हमारा जो आंसर आया उसको बॉक्स में डाल देंगे, ठीक है, क्योंकि टीचर को क्या होता है, टीचर को बस आंसर चाहिए, ठीक है। और अगर आप एग्ज़ाम में कर रहे हो या फिर नोटबुक में कर रहे हो, तो मैंने बताया था ना कि ये आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आते ही आपको क्या करना है, यहाँ पे इक्वल्स टू लिख के 110 डिग्री लिख देना है, ठीक। तो देखो यार फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम कौन सा पार्ट करेंगे, सेकेंड पार्ट करेंगे। देखो सेकेंड पार्ट में भी आपको क्या याद रखना है कि एक्सटीरियर एंगल, जितने भी बाहर एंगल होते हैं, देखो यहाँ पे 90 है, तो यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे भी 90 होता है, ठीक है, ये तो पता ही होगा। ये भी क्या है 90 डिग्री है, ठीक। तो देखो इस हर फिगर में जितने भी एक्सटीरियर एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। बस इसी बात को याद रख के हम इस क्वेश्चन को भी आराम से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे बी पार्ट, ठीक है। बी पार्ट हमारा ये रहा। आपको क्या करना है, आपको डायग्राम बनाना है, उसके बाद सॉल्व करना है, ठीक है। फिर ये वाली जो लाइन मैंने लिखवाई है आपको सेम यही वाला लाइन लिखना है। क्या लिखना है, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, द सम ऑफ ऑल, जितना भी एक्सटीरियर एंगल है उनको अगर हम सम करेंगे तो क्या आएगा, अगर हम जितने भी एंगल को सम करेंगे तो उसका आंसर क्या होता है, उसका होता है 360 डिग्री, ठीक है। तो ये सेम आपको लाइन लिखना है, ठीक है। अब क्या करना है, अब सम कर लेना है। तो देखो यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे पहले 70, 90, 60, फिर 90, फिर x, ठीक। चलो लिख लो। तो यहाँ पे क्या लिखना है, 70, बुक में देख लो एक बार, 70 + 90 + 60 + 90 + x, ठीक है, इक्वल्स टू 360 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक सॉल्व। बस अब क्या करना है, अब बस सिंपल सा ऐड करना है और फिर माइनस करके x की वैल्यू लेकर आ जानी है। तो कैसे ऐड करेंगे, देखो अब 90 कितना होता है, 180 होता है, प्लस कितना है 70 और 60 कितना होता है, ये होता है, क्या होता है, 7 + 6 कितना होता है, 7 और 6 प्लस कितना होता है, 13 होता है, और ये 0, ठीक, प्लस x इक्वल्स टू 360, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको ऐड कर लेंगे, 0 का 0, 8 + 3 कितना होता है, 8 + 3 11 होता है, तो यहाँ लिख देंगे 1 और फिर ये 1 कैरी हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 310, ठीक है, 310 प्लस x इक्वल्स टू 360, ठीक है। ऐड तो आता ही है। अब क्या करेंगे, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ लिखेंगे x इक्वल्स टू 360 माइनस 310, फिर क्या आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 50। तो अब इसको क्या करते हैं, इसको बॉक्स में बनाते हैं, ठीक है। तो हमने इसको बॉक्स में बना दिया, ठीक। और अब क्या बताया था, जो भी तुम मतलब आंसर कर रहे होगे उसकी मतलब डायग्राम ज़रूर बनाना, ठीक है। और फिर डायग्राम के ऐसे इक्वल्स टू करके क्या लिख देना है, 50 लिख देना है, ठीक। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब हम कौन सा क्वेश्चन नंबर करने वाले हैं, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, तो अब हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, देखो, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड और 15 साइड, ठीक है। तो देखो यार क्वेश्चन को मैं एकदम अच्छे से वर्ड बाय वर्ड बताती हूँ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। बोल रहा है कि फाइंड मतलब ढूंढो, क्या ढूंढो, मेजर ढूंढो, ठीक है, ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। मतलब तुम्हें क्या करना है, एक पॉलीगन है, ठीक है, एक पॉलीगन है जिसमें तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक्सटीरियर एंगल जो है वो कितने डिग्री का होगा, ठीक है, उसको मेज़र करना है, उसको फाइंड करना है। जैसे ये वाला जो देखो, ये वाला जो हमारा डायग्राम है, ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें बोल रहा है तुम्हारे पास एक पॉलीगन है, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट दे रखा है 9 साइड का, तो बोल रहा है तुम्हारे पास एक 9 साइड का पॉलीगन है, ठीक है। उसमें क्या बोल रहा है, उसमें फाइंड करो, उसमें क्या फाइंड करो कि उसमें जितने भी एक्सटीरियर मतलब जितने भी बाहर के एंगल हैं वो कितने होंगे, ठीक है, बस ये फाइंड करना है। तो पहला पार्ट क्या बोल रहा है कि पहला पार्ट बोल रहा है अगर 9 साइड का पॉलीगन होगा तो कितना डिग्री एंगल होगा, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, ठीक। और अगर 15 साइड का होगा पॉलीगन तो कितना हमारा एक्सटीरियर एंगल का मेजर होगा, ठीक। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, अगर आपको क्या याद है, फॉर्मूला, ठीक है।
तो देखो यार, कुछ कुछ बातें आपको याद रखनी पड़ेगी, तभी आप इस चैप्टर को अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो अभी देखो मेरे साथ ना आप नोट्स बनाते रहो, ठीक है। क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, मैंने पहले में क्या बताया था आपको याद करने के लिए? पहले मैं आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये याद करने के लिए बताया था, है ना, कि सारे एक्सटीरियर एंगल का सम कितना आता है, 360 डिग्री, ठीक है। और अभी मैं आपको क्या बताऊंगी, एक फॉर्मूला बताऊंगी जिसको आपको याद रखना है, ठीक। तो आप ऐसे जितने भी क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको साइड दे रखेगा, साइड दिया होगा, ठीक है, पॉलीगन का साइड दे रखा होगा, ठीक है, और आपको क्या बताना है कि जो एंगल है वो कितना होगा, एक एंगल जो है वो कितने डिग्री का होगा, ठीक। तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। अब चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिख दो सोल्यूशन, ठीक। अब हम फर्स्ट पार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, 9 साइड, ठीक। तो अब आपको एक फॉर्मूला में लिखवाने जा रही हूँ। पहले यहाँ पे लिख लो ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ साइड इक्वल्स टू 360 अपॉन में n, ठीक है। और यहाँ पे n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ साइड। तो देखो, अगर जितना भी एंगल होता है, जितना भी एक्सटीरियर एंगल जो होता है, उसको फाइंड करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, उसका नाम है 360, मतलब 360 अपॉन में n, ठीक है। मतलब अगर आपको क्या फाइंड करना है, अगर आपको एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है कि एक्सटीरियर एंगल कितनी डिग्री का होगा, तो आपको क्या करना है, आपको लिखना है 360, ठीक, अपॉन में n मतलब क्या है, नंबर ऑफ साइड। ये पहला पार्ट क्या है हमारा, 9 साइड का है, दूसरा पार्ट क्या है, 15 साइड का। तो यहाँ पे n की जगह क्या आ जाएगा, 9 साइड, ठीक है। तो चलो पहला मैं करके दिखाती हूँ, दूसरा आपको खुद आसान लगेगा, ठीक। तो देखो, तो क्या है, n क्या है हमारा, 9 साइड है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 360 और n क्या है, 9, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, अब आप इसको डिवाइड करो। तो 9 4 जा कितना होता है, 9 4 जा 36 होता है, तो 4 और 0 यहाँ पे, तो ये आ गया 40 डिग्री, ठीक। तो अब हमें फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या मिल गया, 40 डिग्री। मतलब अगर 9 साइड का पॉलीगन है तो उसका जो एक्सटीरियर एंगल होगा, मतलब जो बाहर के एंगल होंगे, वो कितने डिग्री के होंगे, 40 डिग्री के होंगे, ठीक है। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम करते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट में भी सेम यही वाला ये लिखेंगे और उसके बाद ये फॉर्मूला लिख देंगे, ठीक है। ईच एक्सटीरियर, बस आपको क्या करना है, आपको बस फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला आता है, तब तो ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ बहुत आसान हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने ये लिख दिया, आप भी पॉज करके लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पे लिखना है 360 अपॉन में n, और n में क्या, n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ साइड। यहाँ पे कितना दे रखा है सेकेंड पार्ट में, 15 साइड, तो क्या करेंगे, 360 अपॉन में 15, क्यों 15 क्यों आया, क्योंकि दे रखा है क्वेश्चन में कि 15 साइड का बताओ, ठीक है। तो ये कर लिया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम इसको डिवाइड करेंगे। तो देखो यार, जब तुम इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा 24 डिग्री, ठीक। तो यहाँ लिख दो 24। तो अगर 15 साइड का एक पॉलीगन है तो उसके जितने भी एक्सटीरियर एंगल होंगे, जितने भी बाहर वाले एंगल होंगे, वो कितने होंगे, 24 डिग्री के होंगे, ठीक है। आशा करती हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर करेंगे 3, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, हाँ। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, हाउ मैनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव, द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 24। बोल रहा है हाउ मैनी, कितना साइड होगा, ठीक है, एक रेगुलर पॉलीगन का, ठीक है, जिसके एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री है, ठीक है, जिसका एक्सटीरियर एंगल क्या है, 24 डिग्री। और पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था कि मतलब क्या बोल रहा था, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, कह रहा था कि 9 साइड दे रखा है, तो तुम बताओ कि एक्सटीरियर एंगल कितना होगा। इसमें क्या बोल रहा है, एक्सटीरियर एंगल 24 है, तो साइड कितना होगा, समझे, बस।
तो दीदी क्या अब पहले वाला क्वेश्चन जैसा हमने किया था, क्या इसमें भी फार्मूला लगेगा? हाँ, इसमें भी फार्मूला लगेगा, लेकिन ये फार्मूला और भी आसान हो जाएगा। ठीक है, आसान कैसे होगा मैं बताती हूँ आपको। अगर आपको पीछे वाला फार्मूला याद है, पीछे वाला दिखा दूँ कौन सा, ये रहा, ये वाला फार्मूला अगर आपको याद है तो बस काम बन जाएगा यार। चलो पेज टर्न करते हैं। मेरे साथ पहले लिखो सोल्यूशन। क्या लिखो? सोल्यूशन। फिर लिखो द नंबर ऑफ दीदी, क्या इतना इंग्लिश लिखना पड़ेगा? अरे हाँ, लिखना पड़ता है। देखो क्वेश्चन किस में है? इंग्लिश में है, तो आपको भी थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा ना इंग्लिश, तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इक्वल्स टू 360। हम क्या निकाल रहे हैं? हम साइड्स निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे हमने साइड लिख लिया। और पीछे वाले क्वेश्चन में क्या किया था? हम एंगल निकाल रहे थे, तो इसलिए एंगल लिख दिया। ठीक है, तो वो पीछे वाले क्वेश्चन में हम यहाँ पे क्या लिख रहे थे? एन लिख रहे थे। ठीक है, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना था? साइड फाइंड करना है। पर यहाँ पे क्या फाइंड करना है? सॉरी, पीछे वाले क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे? पीछे वाले क्वेश्चन में हम साइड फाइंड कर रहे थे, है ना। पीछे वाले क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे? पीछे वाले क्वेश्चन में हम क्या फाइंड कर रहे थे? एंगल फाइंड कर रहे थे। ठीक है, इसलिए हमने क्या लिखा था? साइड लिख दिया था यहाँ पे। पर इस वाले क्वेश्चन में हम क्या फाइंड कर रहे हैं? साइड फाइंड कर रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे साइड लिख दिया है। ठीक, तो 360, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पहले साइड था ना, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? एंगल लिख देंगे। एंगल, हाँ एंगल, तो क्या लिखोगे? एक्सटीरियर एंगल लिख दोगे। ठीक है, क्योंकि हम क्या फाइंड कर रहे हैं? हम तो साइड फाइंड कर रहे हैं, इसीलिए। ठीक है, अब देखो, अब आसान हो गया। बस एक ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर आपको पीछे वाला फॉर्मूला याद है, चलो एक और चीज़ बताती हूँ। देखो, अगर साइड फाइंड करना है तो एंगल आ जाएगा यहाँ पे, और अगर एंगल फाइंड करना है तो साइड आ जाएगा यहाँ पे। बस इतना सा याद कर लो, बस आराम से। तुम्हें फॉर्मूला भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो चलो अब क्या करेंगे? यहाँ पे हमारा एक्सटीरियर एंगल क्या है? 24 डिग्री। ठीक है, तो क्या लिख देंगे? 360 अपॉन में 24। ठीक, अब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 15। ठीक है, तो अब क्या लिख देंगे? यहाँ लिख देंगे द नंबर ऑफ साइड। चलो यहाँ लिख देते हैं नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द गिवन पॉलीगन इक्वल्स टू 15। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? बस अब ये क्वेश्चन नंबर 3 जो हो गया। अब हम कौन सा करेंगे? क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ठीक है, अब तक मैंने तुम्हें कितना फॉर्मूला बता दिया है? दीदी आपने तो एक फार्मूला बताया था क्वेश्चन नंबर 1 में, जो था क्या था? सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 360। दूसरा फार्मूला आपने बताया है 360। अगर एक्सटीरियर एंगल अगर साइड फाइंड कर रहे हैं तो एक्सटीरियर एंगल लिख देंगे, और एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर रहे हैं तो साइड लिख देंगे। तो 3 फार्मूला बता दिया, तीनों को अपनी कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है, और बस आपको क्या करना है? जैसे देखो क्या फाइंड करना है, बस फार्मूला रख दो और आराम से आंसर ले आओ। ठीक, अब हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे? क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? देखो, हाउ मैनी साइड, हाउ मतलब कितना साइड, ठीक है, डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव, कितना साइड होगा एक रेगुलर पॉलीगन का, ठीक है, इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165। ये क्या बोल दिया दीदी? इसमें तो सब में तो एक्सटीरियर बोल रहा था, इसमें तो इसने इंटीरियर बोल दिया। ये इंटीरियर एंगल क्या होता है? हम तो भूल गए। इंटीरियर एंगल क्या होता है? अरे बुद्धू, देखो इंटीरियर एंगल क्या होता है? वो एंगल जो अंदर होते हैं, जैसे कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। ठीक, ठीक है, हाँ, इसमें कौन से देख लो एक बार। ये वाले एंगल्स, ये वाले एंगल, ये वाला एंगल। ठीक, उसे क्या कहते हैं? इंटीरियर एंगल। तो अच्छा दीदी ऐसा है, तो इसमें बोल रहा है कि साइड फाइंड करो। साइड फाइंड करो मतलब कि ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि एंगल तो दे रखा है 360, एक्सटीरियर एंगल दे रखा है, तो क्या हम वैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्यों दीदी? आपने तो कहा था अगर साइड बोले तो ये एंगल वाला फॉर्मूला लिख देना, ठीक है, पर अभी आप कह रहे हो कि नहीं, क्योंकि देखो यार यहाँ पे क्या दे रखा है? यहाँ पे दे रखा है इंटीरियर एंगल, ठीक है,
और यहाँ पे हमने कौन सा फॉर्मूला लिखा, एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला लिखा, ठीक है। तो अब तुम्हें कोई मैं नया फॉर्मूला याद नहीं करवाऊंगी, चिंता मत करो, बस एक चीज़ आपको लिखना पड़ेगा, वो मैं आपको लिखवाऊंगी, ठीक है। तो देखो यार क्या करना है, इस बार क्या दे रखा है, इस बार इंटीरियर एंगल दे रखा है, मतलब अंदर के एंगल दे रखे हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको साइड फाइंड करना है, ठीक। तो देखो सबसे पहले आपको एक चीज़ लिखना है, क्या लिखना है, यहाँ तो लिखना है सोल्यूशन। दीदी ये तो हमें आता है, ये तो हम लिख लेंगे, आगे बताओ आप। ये देखो एक चीज़ आपको लिखना है, वो लिखना है इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। अच्छा दीदी एक और फार्मूला, हाँ एक और फार्मूला, इसको भी याद रख लो, ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको तो ऐसा बादल बना लो, बादल, हाँ बादल बना लो, क्योंकि क्या है ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। ये मेरा बादल थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, लेकिन तुम बना लो ताकि आपको दिखे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया यार, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया, चाहो तो लिखो, अगर तुम अपने फेयर कॉपी में कर रहे हो तो ये बादल मत बनाना, ठीक है। लेकिन अगर आप रफ कॉपी में कर रहे हो या फिर अगर आप नोट्स में लिख रहे हो तो बादल बना लो, या फेयर कॉपी में भी लिख रहे हो तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। देखो ये याद रखना, इंटीरियर एंगल इक्वल्स, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें तो यहाँ दे रखा है इंटीरियर एंगल, ठीक है, क्या दे रखा है 165, ठीक है। और ये जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था उसमें कौन सा एंगल है, एक्सटीरियर एंगल, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम ये वाला फॉर्मूला रख रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना पड़ेगा। और एक्सटीरियर एंगल के लिए मैंने क्या बताया, तुम्हें एक फॉर्मूला बता दिया है। देखो इंटीरियर एंगल दे रखा है तो इंटीरियर एंगल पे लिख देंगे, एक्सटीरियर एंगल हमें फाइंड करना है और ये भी दे रखा है, ठीक। तो अब क्या करना है मैं बताती हूँ, देखो आपको यहाँ पे लिखना है इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल क्या दे रखा है बताओ, इंटीरियर एंगल क्या दे रखा है, इंटीरियर एंगल दे रखा है 165 प्लस एक्सटीरियर एंगल हमें फाइंड करना है। देखो यार एक्सटीरियर एंगल को मैं यहाँ पे ई ए लिख दे रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ताकि जल्दी हो जाए, तुम ये सब मत करना, ठीक, ये तो जल्दी हो जाए, तुम्हारा सोल्यूशन इसलिए किया है, ठीक है। यहाँ पे लिख दो ई ए, एक्सटीरियर एंगल 180 माइनस 165, ठीक। अब क्या करना है, अब सॉल्व कर लेना है, ठीक। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू क्या आएगा बताओ, 15 आएगा, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, एक्सटीरियर एंगल मिल गया। तो क्या दीदी अब ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो क्या करना है, सेम ये डिट्टो कॉपी लिख लेना है, ठीक है। देखो तो मैं लिखवा देती हूँ, द नंबर ऑफ साइड ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इक्वल्स टू 360, और यहाँ पे क्या बताया था, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल, ठीक। एक्सटीरियर एंगल क्या है 15 आया दीदी, तो 360 15 लिख दो, ठीक। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, सॉल्व करो एक बार, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 24। तो अब क्या लिख देंगे, सॉरी दिख रहा होगा तुम्हें, हाँ अब क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे, थोड़ा इंग्लिश, ठीक है, थोड़ा इंग्लिश लिखना पड़ता है क्योंकि क्वेश्चन किस में आया था, इंग्लिश में आया था। देयर आर 24 साइड्स ऑफ पॉलीगन, तो कितना एंगल है, मतलब कितना साइड है 24, ठीक है। तो ये आप लिख लेना, ठीक। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, ठीक है। तो चलो उसको भी लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ पर, ठीक। हाँ तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का ए वाला पहले हम करेंगे, उसके बाद बी करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर ए क्या बोल रहा है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद अ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री, ठीक है। क्या हमसे ना पूछ रहा है
कि क्या पॉसिबल है या नहीं, ठीक है। अगर एक रेगुलर पॉलीगन जो है, अगर उसका सारा एंगल 22 डिग्री है, ठीक है, तो एक बार मैं फिर से अच्छे से समझा देती हूँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो, बोल रहा है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक पॉलीगन, ठीक है, एक रेगुलर पॉलीगन जो है उसके सारे एंगल 22 डिग्री हो सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो, अब क्वेश्चन एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में तुम्हें क्या, तुम ऐसे रटना मत, ठीक है, रटना नहीं है आपको, ठीक है। आंसर आपको क्या करना है, जैसे एग्जाम में क्या बोल रहा है, एक्सटीरियर एंगल, अब क्या पता 22 डिग्री यहाँ पे दे रखा है, एग्जाम में चेंज हो जाए, ठीक है। तो आपको रटना नहीं है, आपको क्या करना है, आपको फॉर्मूला लर्न करना है, ठीक है, और स्टेप्स याद रखने हैं कैसे करना है, ठीक है। चलो मैं बताती हूँ। देखो यार, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं कोई नया फॉर्मूला नहीं बताऊंगी, वही यही वाला फॉर्मूला, यही वाला प्यारा फॉर्मूला है अपना, हर जगह यही यूज़ करेंगे, ठीक। तो क्या करेंगे, पहले थोड़ा सा इंग्लिश लिखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन किस में है, इंग्लिश में है, ठीक है। लेकिन ये मैथ की क्लास है, लेकिन इंग्लिश लिखना पड़ता है यार, ठीक। तो क्या बोल रहा है कि एक्सटीरियर एंगल दे रखा है, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल हमें दे रखा है, ठीक। और क्या बोल रहा है कि क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है। तो एक्सटीरियर एंगल दे रखा है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, साइड वाला लगाएंगे। तो यहाँ पहले लिख लो, सिंस the number of sides of a regular polygon, ठीक है, a regular polygon equals to 360, फिर क्या आएगा, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। पर दीदी यहाँ पे तो साइड पूछा ही नहीं है, यहाँ पे तो ये पूछ रहा है कि क्या मतलब सारे जो एंगल है वो 22 डिग्री होंगे या फिर नहीं होंगे, ठीक है, ये पूछा है। लेकिन आप तो साइड निकलवा रहे हो, अरे अरे पहले देखते जाओ, ठीक है। देखो, अगर ये जो एंगल होगा, अगर हमारा साइड निकल जाएगा, ठीक है, अगर हमारा साइड आ जाएगा, ठीक, तो इसका मतलब पॉसिबल है। और अगर साइड नहीं आएगा, ठीक है, अगर हम साइड फाइंड नहीं कर पाएंगे तो पॉसिबल नहीं है, तब तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये गलत है, ठीक। तो चलो करते हैं, 360 और क्या एंगल क्या है, 22, तो यहाँ क्या लिख देंगे, 22 लिख देंगे। देखो, अब इसको सॉल्व करेंगे तो अब 2 के टेबल से तुम डिवाइड करो, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 1, क्योंकि 2 से 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ठीक। अब इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 180, ठीक है। अब इसको आगे डिवाइड करोगे तो क्या डिवाइड होगा, क्या डिवाइड होगा, ये नहीं होगा यार, डिवाइड तो हो ही नहीं रहा ये, ठीक है, नहीं होगा ना। एक बार तुम करना, देखो मेरे से तो नहीं हो रहा है, ठीक है, तो मैं तो कह दूंगी कि नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन तुम मेरी बातों को ऐसा मत मानना, ठीक है। तुम क्या करना, तुम एक बार चेक करना, ठीक। यहाँ कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, वो तो डिवाइड नहीं हो रहा था, तो अब क्या लिखेंगे हमें, देखो 18011 इज़ नॉट अ होल नंबर, ये एक होल नंबर नहीं है। दीदी होल नंबर क्या होता है, होल नंबर तो हमने बचपन में पढ़ा था और हम भूल चुके हैं। देखो होल नंबर क्या होता है, 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 इनफाइनाइट तक, ठीक। तो क्या ये होल नंबर है, नहीं। क्या साइड कभी ऐसे फॉर्म में हो सकती है, नहीं दीदी नहीं हो सकती है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस अ रेगुलर पॉलीगन विथ, एक मिनट, with measure of each exterior angle as 22 डिग्री इज़ नॉट पॉसिबल। दीदी आपने इतना इंग्लिश लिखवा दिया है, मैं एग्ज़ाम में कैसे लिखूँगा, ओह माय गॉड। देखो यार, यहाँ देखो, ये देख रहे हो तुम, इसी में से लिखवाया है, इसी में से लिखवाया है। देखो यहाँ से, और रेगुलर पॉलीगन से यहाँ से लिखना शुरू कर रहे हो यहाँ तक, ठीक है। और उसके आगे क्या लिख दो, उसके आगे क्या लिख दो, इज़ नॉट पॉसिबल, सिंपल, कुछ करना ही नहीं है, ठीक है, कुछ और करना ही नहीं है। तो ये देखो पार्ट 5 का पार्ट ए तो हो गया, अब हम कौन सा पार्ट करेंगे, बी पार्ट करने वाले हैं। तो चलो बी पार्ट को भी लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का बी क्या बोल रहा है, देखो, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन,
क्या अगर इंटीरियर एंगल 22 डिग्री होता तो क्या उसे हम कह सकते हैं भाई वो रेगुलर पॉलीगन है? क्या बोल सकते हैं? मतलब जो क्वेश्चन नंबर जो ए पार्ट था उसमें क्या बोल रहा था कि क्या उसको क्या पॉसिबल है, ठीक। अगर एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री है तो इसमें बोल रहा है कि क्या ये एक रेगुलर पॉलीगन होगा अगर इंटीरियर एंगल 22 डिग्री होगा तो, ठीक है। और अगर हाँ तो क्यों और ना तो क्यों, यही पूछ रहा है, ठीक। तो चलो बता देते हैं, वही फॉर्मूला हमारा प्यारा फॉर्मूला है, क्या है 360 डिग्री अपॉन एन या फिर 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल। बस अब तक तो तुम्हें याद हो गया होगा, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है, सारे एंगल्स, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, इफ यदि इंटीरियर एंगल यदि इंटीरियर एंगल 22 डिग्री होता है तो, ठीक है, तो उसको कैसे फाइंड करेंगे। अब तुम्हें मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, कौन सा क्वेश्चन करवाया था, देखने दो, हाँ ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 करवाया था, याद है। क्वेश्चन नंबर 4 करवाया था, उसमें क्या बताया था, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज़ करने के लिए 360, देखो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर इंटीरियर एंगल दे रखा है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पे भी वही करेंगे, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही होगी उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं आपसे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल, देखो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ तो मैं नहीं लिखना, ठीक, क्योंकि तुम गुड बॉय और गुड गर्ल हो, ठीक, इसलिए मैं तो अच्छी बच्ची नहीं हूँ तो मैं तो शॉर्ट में लिख दूँगी, ठीक है, ताकि टाइम बच जाए तुम्हारा, ठीक। इंटीरियर एंगल क्या दे रखा है, 22 दे रखा है, प्लस एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है 180 लिख दिया, ठीक। अब क्या करना है दीदी, अब माइनस कर लो यार, बस माइनस कर ले, हाँ फटाफट से कर लो माइनस। चलो दीदी माइनस करना तो आता है, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10 में से 2 गया 8, 7 में से 2 गया 5, 158 आ रहा है दीदी हमारा, तो कोई बात नहीं, बहुत सही है। हमारा एक्सटीरियर एंगल क्या आ गया, 158 आ गया, ठीक है दीदी। अब तो ये आ गया, अब क्या करना है, अब फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्मूला लगाना है, अरे देखो, अरे यही वाला फॉर्मूला लगाना है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है, हाँ यही वाला फॉर्मूला लगाना है। तो क्या लिख देंगे, 360 158, ठीक। तो अगर तुम इसको डिवाइड करोगे तो इसको अगर तुम डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, सॉरी दिख नहीं रहा है, हाँ अब दिख रहा होगा, हाँ अब अगर तुम इसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड नहीं होगा। अच्छा ठीक है, तुम इसको डिवाइड करना, ठीक है, इसको तुम डिवाइड करना, मैंने तो कर लिया। इसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है, मतलब हमारा तो इसका आंसर 180/11 आ रहा था, इसका आंसर क्या आ रहा है तुम्हें कमेंट करके बताना है, ठीक है। वैसे तो होल नंबर में नहीं आएगा, ठीक है, अपॉन में ही आएगा, पर वही तुम्हें कमेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे भी लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि ये डिवाइड नहीं हो रहा है तो लिख देंगे हैंस द पॉलीगन, ऐसा पॉलीगन पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, जिसका इंटीरियर एंगल 22 डिग्री हो या फिर एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री हो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ दीदी आ गया, आप जल्दी जल्दी करा दो, वीडियो लंबी हो रही है, मेरे से तो देखा नहीं जा रहा, ठीक। तो देखो यार ये तो हो गया, अब हम कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले, आखिरी है दीदी, फटाफट से करके मैं तो भाग जाऊँगा खेलने और फ़ोन चलाने, ठीक। तो चलो यार इसको भी फटाफट करके बता देते हैं। सो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। देखो यार इंटीरियर मतलब कि अंदर के जो एंगल्स होते हैं, ठीक है, अगर एक रेगुलर पॉलीगन हम लेते हैं तो उसमें कम से कम कितने, ठीक है, कितना मिनिमम एंगल बन सकता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो ये बोल रहा है, ठीक है, और दूसरा ये क्या बोल रहा है, मैंने यहाँ पे सोल्यूशन भी आपके लिए लिख दिया ताकि आप बस पॉज करो और लिख लो फटाफट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम मतलब ज़्यादा, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल, जो बाहर वाले एंगल्स होते हैं एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन, मतलब कितना एक बाहर एक्सटीरियर एंगल हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो देखो यार यहाँ पे हमने क्या लिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया है, ठीक है, जिसके तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है, और हमें पता है कि उसके जो एंगल्स होते हैं वो कितने होते हैं, 60 डिग्री होते हैं, ठीक है। तो मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक।
बी में क्या बोल रहा है, बी में क्या बोल रहा है, बी में मैक्सिमम पूछ रहा है। तो हमें क्या पता है, हमें पता है इंटीरियर एंगल मिनिमम कितना होता है, 60 होता है। तो हमने क्या किया है, हमने मैक्सिमम फाइंड आउट कर लिया है। कैसे, 180 में से 60 माइनस कर दिया तो 120 आ गया। ठीक, तो ये हमारा, तो अब तुमसे कोई पूछेगा कि मैक्सिमम एंगल क्या बन सकता है एक्सटीरियर में, ठीक, तो क्या बताओगे तुम, 120। ठीक है, बस इसको तुम लिख लो अपनी कॉपी में, हो जाएगा। ठीक है, मैं तुमको मिलूंगी अगले वीडियो में, ठीक है, अगले एक्सरसाइज में। और हाँ, अगर कोई डाउट है तुम्हारे पास तो तुम मुझे कमेंट कर सकते हो, और वीडियो कैसी लगी बताना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।